नमस्कार, बीएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पीपाड़ शहर की प्रतिभावान विद्यार्थियों के इंटरव्यू के लिए आज हम पीपाड़ पहुंचे हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 10वीं बोर्ड में काबिल तारीफ मेहनत की है और इनका आज इंटरव्यू कैसे इन्होंने मेहनत की है और इस मेहनत को लेकर उन्होंने किसको श्रेय दिए है, इसको लेकर हम का इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी है जो खामोशी में अपना काम कर जाते हैं। आज हमारे साथ हैं पायल, जिन्होंने 10वीं बोर्ड में काबिल तारीफ मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंचकर घर, परिवार और समाज में इन्होंने नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके बारे में जानकारी। मेरा नाम पायल सैनी है और मैं आरके पैराडाइज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं अभी 10th अभी मैंने क्लियर किया और मैं 11th में आई हूँ। मैंने सोचा है 11th में मैं पीसीएम लूँगी और ये सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा हाथ होता है और वो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं और उनके बिना तो ये हो ही नहीं पाए, शायद हो ही नहीं पाता। जैसे 10वीं बोर्ड में आपने एंटर लिया, 9th क्लियर करने के बाद 10th बोर्ड में जब आए थे, तो सबसे पहले आपका क्या मोटो रहा कि आपने सबसे पहले कि मेरे इस बार 10th बोर्ड है, तो आपका टारगेट रहा शुरू से फर्स्ट डे से, तो कैसा टारगेट रहा? पहले दिन से तो मेरा टारगेट 90 प्लस ही था, पर विश्वास नहीं हुआ जब रिजल्ट देखा कि 95 प्लस है। नहीं, जब आप एंटर हुए थे, जब 10th बोर्ड की फर्स्ट डे में, तो आपने क्या ड्रीम लिया, कैसे उसमें तैयारी की, क्या आपने कोर्स पहले से कर लिया जब समर वेकेशन हुआ था? नहीं, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा गाइड करते हैं और जो टीचर्स ने पढ़ाया, और हमारे टीचर्स ने एक बार कहा था कि जो क्लास टीचर में पढ़ा रहे उससे पहले पढ़ लो और जब टीचर पढ़ा रहे तब, और बाद में एक बार आके और रिवीजन करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। बस यही टेक्निक मैंने अपनाई। जैसे टीचर्स का बता रहे हैं कि टीचर्स का गाइड जरूरी है कि गुरु के बिना शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता। अगर सही ढंग से उनको, व्यवस्थित ढंग से उनको अगर मार्गदर्शन करें तो डेफिनेटली उस दिशा में वो बच्चा अपना शिष्य होता है, वो सक्सेस होता है। तो आपने 10th बोर्ड में पढ़ने का तरीका क्या रहा? पढ़ने का तरीका में जैसे 7-8 जो सब्जेक्ट है, तो मेन पकड़ सब्जेक्ट रही, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कौन सा आपका अनइजी फील वाला सब्जेक्ट है कि मुझे पसंद नहीं था? सबसे ज्यादा तो मुझे एसएस में प्रॉब्लम आई थी और उसके लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्योंकि वही इनफ होती है और बोर्ड में वही से क्वेश्चन आते हैं और बाकी कोई भी रेफरेंस बुक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। और बाकी साइंस और मैथ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, जिनको मैं हमेशा 1 घंटा पढ़ती थी। मैथ में आपके कितने परसेंटेज जो आपका फेवरेट रहा और जो आपको ऐसा लग रहा है आपको उस सब्जेक्ट थोड़ा साइड में, उसमें कितना परसेंटेज, रेशियो कितना रहा दोनों बीच में? मैथ में मेरे 100 है और साइंस में भी मेरे 100 है और एसएस में मेरे 97 है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता था। जैसे आपके 100 मार्क्स बताए जो आप 2-3 सब्जेक्ट में, तो उसमें आपके टीचर किस ढंग से गाइड किया कि आप उसको 100 मार्क्स ला सकते हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लाखों जो दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को देख के वो भी इस ढंग से मेहनत करें कि वो भी सोचे हमारे भी मैथ साइंस उसमें 100 मार्क्स आए। तो उसके लिए आपने कैसे एफर्ट किया होगा 100 मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स क्योंकि आरबीसी एक ऐसा बोर्ड है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना हम 3-4 साल के लास्ट ईयर, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और हमें पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बस वही किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर बाद में मैंने पूरा होल सिलेबस 1 वीक में रिवीजन करने का सोचा था। तो सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस एक पासबुक में जो सिलेबस का फ्रंट पेज दिया जाता है उसमें कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होती है, तो क्या आपने उस पासबुक गाइड के मुताबिक आपने पढ़ाई की या आपने टीचर ने इस ढंग से आपको गाइड किया था, उस फ्लो में आप बढ़ते आगे आज इस मुकाम तक पहुंचे हो? हाँ, टीचर्स ने गाइड किया था कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ना जो आता है उसे पढ़ लो और फिर जो नहीं आता है उसको ना समझने का कोशिश करो और फिर टीचर्स जब पढ़ाए तो पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ो। आपकी पढ़ाई की बात करें जैसे 24 घंटे में, तो आपने 24 घंटे में सिटिंग पढ़ाई का कितना टाइम दिया, ज्यादा से ज्यादा कितना? एक आधी देती थी, फिर ब्रेक लेती थी, फिर वापस पढ़ती थी। रेगुलर कितना टाइम रहता है? रेगुलर बोर्ड के टाइम पढ़ती थी ज्यादा 6 आवर्स अ डे। अच्छा, 6 से 7 घंटे आप पढ़ते थे। शुरुआत में जब 10th बोर्ड में आप आए उस समय आपका पढ़ने का रेशियो कम पढ़ाए थे, जो आपके एग्जाम के बोर्ड नजदीक आए क्योंकि आपने सिटिंग में पढ़ने का जो रेशियो बढ़ाया,
तो और जैसे आपकी इस मार्क्स को और भी कोई आपके जो जूनियर आने वाले जो 10th बोर्ड एग्जाम में बच्चे आएंगे उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन करोगे, कैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का कैसा तरीका होता है, फुल मार्क्स लाने के लिए कैसे एफर्ट्स करने चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी शुरुआत में इतना एफर्ट नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ जो टीचर पढ़ाए वही आकर रिवीजन करना है, लेकिन जैसे जैसे आगे महीने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ना आवर्स भी बढ़ाने और हम फिर वो सिलेबस इजी से कवर हो जाता है। कहीं ना कहीं एग्जाम बोर्ड नजदीक आते हैं तो कई बच्चों में हेजिटेशन होता है, हाँ। कुछ शंकाएं होती कि एग्जाम होगी कैसे क्या होगा, तो ऐसा कुछ आपको फील हुआ? हाँ, फर्स्ट एग्जाम में हेजिटेशन तो हुई जी। थी, लेकिन फिर बाद में तो नहीं हुई थी फर्स्ट एग्जाम, इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा कम स्कोर। फर्स्ट एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ तो कैसा फील हुआ और नेक्स्ट एग्जाम की आपने कैसे प्रिपरेशन की? फर्स्ट एग्जाम फिर वो होता है कि हाँ एक एग्जाम हो गया और एक एग्जाम खत्म हो गया, तो फिर बाद में 4 दिन छुट्टी होती है तो उसमें हम कर सकते हैं पूरा सिलेबस। अगर कोई किसी ने पूरे साल भी नहीं पढ़ा होगा ना, फिर भी अगर वो पूरी मेहनत करके वो 4 दिन में पढ़ेगा ना, फिर भी वो 80+ आराम से स्कोर कर सकता है। आपके कितने परसेंटेज बने? 96.60। 96 अब आपने क्लियर किए, तो इस परसेंटेज को प्राप्त करने के बाद रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत खुशी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको क्या गेस रहा आपका, क्या अंदाज रहा कि मतलब मेरे इतने परसेंट बन जाएंगे या इससे कम बनेंगे, अंदाज क्या था रिजल्ट आने से पहले? मेरे को तो लगता था 90 तक बनेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे पेरेंट्स की खुशी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसा आपको लगा कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए और आपको लगा कि इसमें मैंने इतनी मेहनत की इसके मुताबिक इसमें कम आए तो हो सकता है इसमें ज्यादा प्रमोट हो जाए, नंबर और बढ़ सकते हैं, ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा लगा था। एक बार इंग्लिश में मुझे लगा था मेरे 95 आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। नहीं, ये चैप्टर मैंने पढ़ा, अगर एग्जाम में ये नहीं आया, अगर ये आ गया तो सर फील हुआ एग्जाम करने से पहले? हाँ, ऐसा लगता था कि ना मैं ये इतना चैप्टर पढ़ तो रही हूँ। काफी सारे ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर लेकिन अगर हम पढ़ना तो पूरा सिलेबस है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर हमें 100 लाना है ना तो पूरा सिलेबस को मतलब एक चीज आनी चाहिए हमें, तो वही मैंने किया। अब बात की जाए आपके 96.60% बढ़े, सबसे पहले बीएनसी न्यूज टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो 12th बोर्ड के एग्जाम उसमें इससे प्लस हो, 98 अबोव बने। एक ये भी सवाल आपसे है कि आप 12th के लिए अभी से प्रिपरेशन कैसी रहेगी? अभी से, क्योंकि मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं सेल्फ स्टडी मैटर करती है, तो वो बढ़ाना। बीएनसी न्यूज पर देख रहे थे पायल, जिन्होंने पिपाड़ शहर के आरके पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां पर उन्होंने 10th बोर्ड में जमकर मेहनत की और बहुत शानदार परिणाम दिया। इसके मुताबिक आज बीएनसी न्यूज टीम 30 किलोमीटर चल के यहाँ पिपाड़ पहुंची और आपका इंटरव्यू लिया और आपने तमाम ऐसे सवालों के जवाब दिए, जिसके मुताबिक हमारे जो दर्शक है, हमारे जो विद्यार्थी, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस बहन जैसा आप भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर सफलता नहीं पाएगी। अगर आपका उम्दा अंदाज, आपकी मेहनत अगर लगातार कोशिश रहेगी तो डेफिनेटली आप उस टारगेट तक पहुंचेंगे। बीएनसी न्यूज के साथ बनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत, बिहाफ ऑफ आरके पैराडाइज एकेडमी की तरफ से सबसे पहले तो थैंक यू है बीएनसी न्यूज़ को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। हमारी बहन पायल सैनी ने 96.67% के साथ में इंग्लिश मीडियम टॉपर रही है और इस मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ बिकॉज ऑफ इसके माता पिताजी जिसमें अमृतलाल जी, उन्होंने आरएस की सीट निकाली है राजस्थान भर में, और उनका मार्गदर्शन और टीम आरके की मेहनत रंग लाई है। और हम कोशिश करेंगे इस बच्चे को फिर से ऐसा का ऐसा प्लेटफॉर्म देने की, और दोबारा आएंगे इसी बच्ची के साथ में 12th के टॉप रिजल्ट के साथ में। थैंक यू बीएनसी न्यूज़। राम साहब, हमारी पोती पायल ने अच्छा नंबर बनाया, आरके स्कूल में बहुत समाज का रोशन किया और हमारी बिपार सिटी का भी रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।